नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस करंट अफेयर की क्लास में, जिसमें मैं मनमोहन सप्ता आपके लिए लेकर आया हूं कुमार गौरव सर, जो कि करंट अफेयर के बादशाह हैं, उनकी क्लास के क्लास नोट्स। दोस्तों, इस क्लास के माध्यम से मैं आपको सभी क्वेश्चनों को काफ़ी शॉर्ट हैंड रिटन नोटों की सहायता से याद करा दूंगा। यदि आप हमारी वीडियो को अंत तक देखते हैं, लास्ट तक देखते हैं, क्वेश्चनों को एक एक मेरे साथ लिखते हैं, तो आप पूरी क्लास को काफ़ी अच्छे से याद कर सकते हैं। तो दोस्तों, बने रहना है, केवल आपको वीडियो के अंत तक सभी क्वेश्चनों को याद कराने की जिम्मेदारी मेरी और कुमार गौरव सर की है। तो आइए शुरुआत करते हैं इसी के साथ आज के करंट अफेयर के टॉप क्वेश्चनों की तरफ। इससे पहले मैं आपको लेकर चलूँगा कुमार गौरव सर के आज के मोटिवेशनल कोट की तरफ, जो कि आपको काफ़ी ऊर्जावान बनाएगा और पूरी क्लास लेने के लिए आपको अपनी ऊर्जा देगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। हालत चाहे जैसे हों, हालत चाहे जैसे भी हो, धड़कनों में नशा जीत का होना चाहिए। हालत चाहे जैसे भी हो, धड़कनों में नशा जीत का ही होना चाहिए। तो दोस्तों, इसी के साथ शुरुआत करेंगे आज के हम अपने करंट अफेयर की क्लास के, तो जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल होने वाली है। तो आइए शुरुआत करेंगे आज के हम करंट अफेयर की। तो पहला ही क्वेश्चन हमारा करंट अफेयर की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसमें पूछा गया है आपसे कि हाल ही में, आप करिएगा, एक बार मैं सेट कर लूँ। जी हाँ दोस्तों, देखिए पहला क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और शुरुआत करेंगे आज के हम पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, 3 सितंबर 2021 को कौन सा देश प्लास्टिक समझौता लॉन्च करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है? तो यदि हम बात करें कि प्लास्टिक पैक्ट यानी कि प्लास्टिक समझौता लॉन्च करने वाला भारत पहला ऐसा देश है, जो कि एशिया का पहला ऐसा देश है जो प्लास्टिक समझौता लॉन्च कर रहा है। प्लास्टिक समझौते का मतलब क्या है? तो इसमें प्लास्टिक को बार बार रिसाइकिल करने से या उसी प्लास्टिक को बार बार यूज करने के लिए यह प्लास्टिक समझौता चलाया गया था। क्या? तो एक प्लास्टिक से बार बार किसी चीज़ को बनाना क्या कहलाता है? प्लास्टिक रिसाइकिल। और इसी का प्रयोग किसके द्वारा किया जाएगा? तो प्लास्टिक समझौते के तहत किया जाएगा, जिसे किसने लॉन्च किया है? तो भारत ने लॉन्च किया है। यदि हम बात करें कि इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है, तो इसका निर्माण 2 कंपनियां हैं जिनके द्वारा किया गया है। एक है WWF और एक है CII यानी भारतीय उद्योग परिसंघ। भारतीय उद्योग परिसंघ के नए हेड बनाए गए हैं TV नरेंद्रन। कौन बनाए गए हैं? TV नरेंद्रन। इनकी स्थापना कब हुई थी? इस संस्थान की स्थापना हुई थी 1895 में। इससे पहले इसके जो हेड थे वो थे उदय कोटक। कौन थे? इसके पूर्व हेड थे उदय कोटक। बात करेंगे हम WWF, तो वर्ल्ड वाइल्ड फंड, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1968 में इंग्लैंड में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर? इंग्लैंड में इसकी स्थापना हुई थी। तो आपको याद रखना है इससे संबंधित कुछ प्रश्न जो कि प्लास्टिक समझौते से संबंधित हैं। इसका राइट आंसर तो हो जाएगा भारत। आपको याद रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है। आइए कुछ ऐसे प्रश्नों की ओर चलते हैं जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। आइए शुरुआत करते हैं उन प्रश्नों की। तो देखा जाए, बात करते हैं हम, सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंधित कब से होगी? तो सिंगल यूज प्लास्टिक, इसका प्रतिबंधन कब होगा? तो 1 जुलाई 2022 को यह सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध हो जाएगा। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, यह कहाँ पर है? तो यह कांडला में इसकी शुरुआत की गई है। कांडला कहाँ पर है? गुजरात में। इसी के साथ हम बात करें, जीवाश्म मुक्त स्टील का निर्माण कहाँ पर होगा? तो जीवाश्म मुक्त स्टील का निर्माण कहाँ होगा? तो यह स्वीडन में होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियो के अंत तक सभी क्वेश्चनों को आपको समझाने की पूरी कोशिश की जाएगी। वीडियो जरा सी भी पसंद आ रही हो तो अपने दोस्तों के साथ उसे शेयर और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ठीक है दोस्तों, आइए शुरुआत करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है हमारा, प्रतिवर्ष विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? यह प्रत्येक 5 सितंबर को बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? तो प्रत्येक 5 सितंबर। यह क्यों मनाया जाता है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस इसी दिन हुआ था 5 सितंबर को, और इन्हीं की जन्म की जयंती के उपलक्ष्य में शिक्षक दिवस मनाया जाता है।
यह कौन थे? यह फर्स्ट उपराष्ट्रपति और सेकंड राष्ट्रपति थे और इन्हीं को 1954 में भारत रत्न भी दिया गया था। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि इसी के साथ मैं आपको बता देता हूं कि विश्व शिक्षक दिवस भी कब मनाया जाता है? तो यह 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। आपको याद रखना है विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 अक्टूबर। और भारतीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 5 सितंबर को। इसी के साथ हम बात करेंगे ग्लोबल टीचर अवार्ड, यह किसे दिया गया है? तो ग्लोबल टीचर अवार्ड यह रणजीत सिंह देसाले को दिया गया है। जैसा कि आपको पता है एनसीईआरटी बुकों पर एक क्यूआर कोड जो होता है उसका इजाद किसके द्वारा किया गया था? तो रणजीत सिंह देसाले। यह कहाँ के हैं? तो यह महाराष्ट्र के एक टीचर हैं और इन्हीं को हाल ही में क्या बनाया गया है? तो वर्ल्ड बैंक जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा में स्थित है और इसी के टीचर के सलाहकार रूप में इनको नियुक्त किया गया है। किसके? तो टीचर सलाहकार के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। कहाँ पर? तो वर्ल्ड बैंक में। कहाँ पर? वर्ल्ड बैंक में। आपको याद रखना है कहाँ पर? वर्ल्ड बैंक में इन्हें शिक्षक सलाहकार के रूप में चुना गया है। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आए होंगे। हम बात करेंगे कुछ ऐसे प्रश्नों पर जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मंजिल ने हौसला करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की। सितंबर 2021 में किस भारतीय जीव विज्ञानी को बेहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यदि आप बात करें हम हाल ही में भारतीय रिजर्व वैज्ञानिक, कौन से? भारतीय जीव वैज्ञानिक को बेहलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये बेहलर पुरस्कार क्या है? तो कछुआ संरक्षण का एक नोबेल पुरस्कार है जो कि कछुआओं के देखभाल तथा उनके संरक्षण के लिए दिया जाता है। और इस बार यह किसको दिया गया है? तो यह डॉक्टर शैलेंद्र को दिया गया है। किसे? तो डॉक्टर शैलेंद्र को यह पुरस्कार दिया गया है। कछुआ संरक्षण से संबंधित एक ऑपरेशन है जिसका नाम है ऑपरेशन ओलिविया और ओलिवियर रिडले नामक कछुओं की देखभाल तथा उनके संरक्षण के लिए हाल ही में एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन ओलिविया। किसके द्वारा चलाया गया था? तो तटरक्षक बल के द्वारा यह चलाया गया था। यदि हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया, तो यह है टेसी थॉमस। इसी के साथ यदि हम बात करें मैथ का नोबेल, मैथ का नोबेल किसे कहते हैं? तो एबल पुरस्कार को मैथ का नोबेल कहते हैं। एशिया का नोबेल रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो कि 2021 में 5 लोगों को दिया गया है। ठीक है, इसकी वीडियो मैंने बना रखी है तो आप जाकर जल्दी से इसे भी देख लीजिएगा। यदि हम बात करें कि ग्रीन ऑस्कर के नाम से किस पुरस्कार को जानता है? विटली अवार्ड जो कि 2021 में किसे दिया गया है? तो नुक्लूफॉर्म को। किसके लिए दिया गया है? तो अमूल फॉल्कन नामक एक पक्षी के संरक्षण के लिए नुक्लूफॉर्म को विटली अवार्ड दिया गया है। और इसी विटली अवार्ड को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑस्कर, ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है। हम शुरुआत करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाने से पहले हम बात करेंगे राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार से किस सम्मानित किया गया? तो साइरस पूनेवाला जो कि सीरम इंस्टीट्यूट के कौन थे? संस्थापक, और इन्हीं को क्या दिया गया है? तो राष्ट्रीय लोकनायक तिलक पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो डेविड डायोप को यह दिया गया है और इनका नोवेल का नाम है एट नाइट ब्लड इज ब्लैक। एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। शुरुआत करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। इसी के साथ हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है 2 से 4 सितंबर तक भारत और किस देश की नौसेना के बीच सिम्बेक्स 2021 अभ्यास का आयोजन किया जाएगा? तो आपको हम बता दें कि सिम्बेक्स 2021 युद्धाभ्यास का आयोजन किसके साथ किया जाएगा? तो सिंगापुर के साथ किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, यह कब से कब तक चलेगा? तो 2 से कब से? तो 2 से 4 सितंबर के मध्य यह चलने वाला है। क्या? तो सिम्बेक्स युद्धाभ्यास। हम बात करेंगे कुछ लल्लन टॉप युद्धाभ्यासों पर जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। आइए चलते हैं उनकी ओर।
तो यह है कुछ इम्पोर्टेंट युद्धाभ्यास जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो पहला है इंदिरा युद्धाभ्यास। तो यह भारत और रूस के मध्य होता है। इनमें भारत की तीनों सेनाएं जल, थल और वायु तीनों भाग लेती हैं। नेक्स्ट है काजिन युद्धाभ्यास। तो यह भारत वर्सेस कजाकिस्तान के साथ होता है। इसी के साथ जायद तलवार जो कि साउथ अफ्रीका के पास हुआ है और इसमें INS तलवार ने इसमें भाग लिया है। यह किसके मध्य होता है? तो भारत और UAE के मध्य होता है। वज्र प्रहार यह भारत और अमेरिका के मध्य होता है। नॉर्डिक एलिफेंट यह भारत और मंगोलिया के मध्य होता है। वरुण, शक्ति और गरुण यह तीनों युद्धाभ्यास किसके मध्य होते हैं? तो फ्रांस के मध्य होते हैं। कौन कौन से याद रखने हैं? गरुण, वरुण, शक्ति और गरुण ये तीनों युद्धाभ्यास फ्रांस के मध्य होते हैं। डस्टेलिक युद्धाभ्यास यह भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य होता है। खंजर युद्धाभ्यास यह भारत और किर्गिस्तान के मध्य होता है। अजय वॉरियर युद्धाभ्यास यह भारत और इंग्लैंड के मध्य होता है। और एक्वेरियन जो कि इंपोर्टेंट है यह मालदीव और भारत के मध्य होता है। संप्रीति युद्धाभ्यास यह भारत और बांग्लादेश के साथ होता है। इसी के साथ मित्र शक्ति युद्धाभ्यास यह किसके साथ होता है? तो यह होता है श्रीलंका के साथ। और इसी के साथ हम बात करेंगे सूर्यकिरण युद्धाभ्यास। तो यह भारत और नेपाल के मध्य होता है। तो आशा करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ये युद्धाभ्यास भी आपको नोट डाउन करने हैं मेरे साथ अपनी कॉपी में। हम शुरुआत करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हाल ही में देखा गया है कि निपाह वायरस, ये निपाह वायरस क्या होता है? तो निपाह वायरस एक जूनोटिक वायरस है जो कि जानवर से मनुष्यों पर फैलता है। और इसका पहला केस भारत में कहाँ देखा गया है? तो केरल के कोझिकोड में यह भारत का पहला निपाह वायरस का मरीज देखा गया है। जूनोटिक वायरस है, जानवर से मनुष्यों में फैलता है। और यह किसके द्वारा फैलता है? तो फ्रूट बैट जिसे हम फ्लाइंग फॉक्स के नाम से जानते हैं। यह क्या है? एक चमगादड़ है, चमगादड़ जिसका नाम है फ्रूट बैट और इसका दूसरा नाम है फ्लाइंग फॉक्स। इसके द्वारा यह फैलता है। तो जानवरों से मनुष्य में फैल रहा है, इसीलिए इसे जूनोटिक वायरस कहते हैं। इसका पहला केस कहाँ देखा गया था? तो 1998 में इसका फर्स्ट केस कहाँ देखा गया था? मलेशिया में। यदि हम बात करेंगे किससे संबंधित, वायरस से संबंधित कुछ ऐसे रोग जो कि आपको याद रखने हैं। तो वायरस से संबंधित एक ट्रिक बनाई गई थी कुमार गौरव सर के द्वारा जिसका नाम था रचना हमें पानी दो। रचना ने कहा विष पी। तो रचना, ठीक है, एड्स, हेपेटाइटिस, पोलियो, रेबीज, खसरा, बर्ड फ्लू और डेंगू ये संबंधित है किससे? तो वायरस जनित रोग हैं, इन्हें आपको याद रखना है। एड्स, हेपेटाइटिस, पोलियो, रेबीज, खसरा और बर्ड फ्लू, डेंगू मुँह जबानी आपको याद रखने हैं, काफ़ी अच्छे से याद कर सकते हैं। इनसे आपका एक दो क्वेश्चन बन भी सकता है। इसी के साथ हम शुरुआत करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। सिर्फ हंगामा खड़ा करना फितरत नहीं मेरी, है यही कोशिश मेरी, सूरत बदलनी चाहिए, सूरत बदलनी चाहिए। इसी के साथ शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। हाल ही में किस कंपनी ने किसान स्टोर, क्या किसान स्टोर ऑनलाइन मंच को लॉन्च किया है? तो हाल ही में यदि हम बात करें, किसान के यंत्रों के लिए एक अलग मार्केट बनाया जाएगा जिसमें वह अपना किसी भी किसान संबंधी या कृषि संबंधी यंत्रों को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। तो ऐसा ही एक अलग प्लेटफॉर्म बनाया किसके द्वारा? तो अमेजॉन इंडिया के द्वारा। यह भारत के चेन्नई में स्थापित किया गया है। इसकी फर्स्ट इकाई कहाँ पर? तो भारत के चेन्नई में स्थापित की जाएगी। किसके द्वारा? अमेजॉन इंडिया। यदि बात करें अमेजॉन इंडिया की तो इसके CEO हैं एंडी जैसी। इससे पहले इसके CEO कौन थे? तो जेफ बेजोस थे। यदि हम बात करें कि यह किसान यंत्रों का एक अलग मार्केट होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे लंटो प्रश्नों पर जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पृथ्वी के फेफड़ों के नाम से किसे जाना जाता है? तो अमेजन वर्षा वन जो कि ब्राज़ील में पाए जाते हैं। इन्हें पृथ्वी का फेफड़ा क्यों कहा जाता है? तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का जो उत्पन्न होता है वह कहाँ से होता है? अमेजॉन वर्षा वन से, इसीलिए इन्हें पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। बात करेंगे हम PM किसान सम्मान निधि योजना, यानी किसान सम्मान निधि योजना। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। 5 सितंबर 2021 को डूरंड कप का 130वां संस्करण कहाँ उद्घाटन किया गया है? तो हाल ही में यदि बात करें कि डूरंड कप का 130वां संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो यह कोलकाता में किया जाएगा। बात करें जब डूरंड कप की शुरुआत हुई थी तो यह पहली बार कहाँ हुआ था? तो 1888 में यह हिमाचल प्रदेश से इसकी शुरुआत हुई थी
और इसका 130वां संस्करण कहाँ पर होगा, तो वह कोलकाता में होगा। कहाँ पर होगा, तो कोलकाता में इसका 130वां संस्करण आयोजित होगा। किसका, डूरंट कप का, यह फुटबॉल से संबंधित एक कप है। इसका 130वां संस्करण कोलकाता में याद होगा। तो काफ़ी छोटा क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। ऐसे ही हम बात करेंगे फुटबॉल संबंधित एक दिवस है जिसकी हाल ही में स्थापना की गई है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा, और इसका नाम रखा गया है खेला होवे दिवस। यह कहाँ होगा, तो यह 16 अगस्त से पश्चिम बंगाल के लिए इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट यदि हम बात करें यूरो कप 2021 किसने जीता है, तो यह इटली ने जीता है और इंग्लैंड इसमें उपविजेता रहा है। कोपा अमेरिका कप यह अर्जेंटीना जीता है, और हाल ही में मैंने आपको पिछली कक्षा में पढ़ाया था कि सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं रोनाल्डो, और इन्होंने 111 अंतर्राष्ट्रीय गोल लगाए हैं। वहीं पर यदि हम बात करें 109 गोलों का रिकॉर्ड किसका है, तो यह अली देई का इनका रिकॉर्ड है, और इन्होंने अब तोड़ दिया है अली देई का रिकॉर्ड। तो आपको यह सारे क्वेश्चन याद रखने हैं। वीडियो पसंद आ रही हो तो उसे लाइक जरूर कर दें, और चैनल पर यदि नए हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम शुरुआत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और इस क्वेश्चन में आपको सभी संबंधित इंडेक्स तथा सभी सूचकांकों के बारे में आपको जानकारी दूंगा। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 है, सितंबर 2021 में जारी हुरून इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट में भारत का कौन सा स्थान है। तो हाल ही में किसके द्वारा, तो हुरून इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न की एक लिस्ट जारी की गई है, और इस लिस्ट के माध्यम से बताया गया है कि सबसे ज़्यादा आसान स्टार्टअप को कहाँ पर किया जा सकता है। यानी स्टार्टअप यदि किसी भी देश में करना है तो वह सबसे ज़्यादा आसानी से हम कहाँ पर कर सकते हैं। तो यूनिकॉर्न का मतलब होता है स्टार्टअप इकोसिस्टम, और इसमें पहले स्थान पर आया है अमेरिका, दूसरे स्थान पर आया है चाइना, तीसरे स्थान पर आया है अपना भारत। भारत कौन से स्थान पर है, तो 3rd स्थान पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत 3rd स्थान पर है। यदि हम बात करें कि स्टार्टअप से संबंधित कुछ पोर्टल, तो हाल ही में समृद्ध पोर्टल लॉन्च किया गया था, यह स्टार्टअप से ही संबंधित था, और किसके द्वारा, तो मैसिटी के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था। इसी के साथ हम बात करेंगे IIM पंजाब, यह भी स्टार्टअप से संबंधित है, और पंजाब सरकार कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इसे स्टार्ट किया गया था। अब हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्सों पर, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली हैं, और आप इनको अपनी उंगलियों पर याद भी कर सकते हैं यदि मेरे साथ बने रहते हैं वीडियो के अंत तक। हम बात करेंगे वैश्विक युवा विकास सूचकांक, इसमें 1st रैंक पर है सिंगापुर, और भारत है इसमें 122वीं रैंक पर। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स, इसमें भारत 2वें स्थान पर है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसमें 63वें नंबर पर है। ग्लोबल जेंडर इंडेक्स, इसमें 140वें स्थान पर है। वैश्विक शांति सूचकांक, इसमें 135वें स्थान पर है। वैश्विक नवाचार सूचकांक, इसमें भारत 48वें नंबर पर है, और खुशहाली सूचकांक भारत इसमें 139वें स्थान पर है। तो सभी इंडेक्स मेरे साथ आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी हेल्पफुल है, आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। हम शुरुआत करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू राणा का वंशज, फेंक वाला जहाँ तक जाए। ये काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है आपके लिए, और मेहनत करने वाले इस वीडियो को लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और मेरे साथ याद कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9, 3 सितंबर 2021 को किस देश के प्रधानमंत्री, याद रखना है आपको, किस देश के प्रधानमंत्री योशिहितो सुगा ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। तो यदि हम बात करें जापान के प्रधानमंत्री, जो कि प्रेजेंट टाइम में है, योशिहितो सुगा ने कोविड-19 प्रबंधन को अच्छे ढंग से न करने पाने के लिए अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। इसका कारण रहेगा तो कोविड-19 प्रबंधन ना हो पाना, इनके साथ इन्होंने घोषणा की बात कर दी है। योशिहितो सुगा यहाँ के प्रेजेंट टाइम में कौन है, तो प्रधानमंत्री हैं, और इन्होंने अपने पद के इस्तीफा देने की बात कही है। इसी के साथ हम बात करेंगे जापान से संबंधित कुछ बातों की। तो निप्पनों का देश तथा सुकुमारों के देश के नाम से इसे जाना जाता है, और इसकी राजधानी है टोक्यो। टोक्यो में यदि हम बात करें, टोक्यो में चल रहे हैं हमारे ओलंपिक और पैरालंपिक। ओलंपिक समाप्त हो चुके हैं, और अब बात आती है पैरा ओलंपिकों की। तो पैरा ओलंपिक भी आज समाप्त हो चुके हैं, जिसका लास्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं, और इसमें कुछ बेहतरीन सी जानकारी आपको बताऊंगा।
तो आइए शुरुआत करते हैं लल्लन टॉप नियुक्तियों की, जिसमें यदि हम बात करें सहकारिता मंत्रालय के नए सचिव बनाए गए हैं अभय कुमार, बीएसएफ महानिदेशक पंकज कुमार सिंह और आईटीबीपी के जो डीजी बनाए गए हैं वह संजय अरोड़ा जी को बनाया गया है। अब हम ऐसे क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो कि आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है और इसके लिए मैं आपके लिए एक पूरी अलग से वीडियो बनाने भी वाला हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस बढ़िया सी वीडियो क्वेश्चन की। क्वेश्चन है हमारा, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में कुल कितने मेडल जीते हैं? तो भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं, यह क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। किसमें? तो टोक्यो पैरालंपिक 2020 जो कि 2021 में चल रहे हैं। इसमें भारत ने कुल 19 मेडल जीते हैं और ऐसा पहली बार हुआ है ओलंपिक और पैरा ओलंपिक के इतिहास में कि भारत इस रैंक में 2 डिजिट वाले मेडल लेकर आया है। 2 डिजिट मतलब 2 डिजिट से आगे कभी, 1 डिजिट से आगे कभी गया नहीं था और इस बार 19 मेडल भारत ने जीते हैं। बात करें यदि पैरालंपिक से संबंधित कुछ प्रश्नों की, तो इसका शुभंकर है सोमेटी और इसके उद्घाटन समारोह के जो ध्वजारोहक थे वह थे टेकचंद और समापन में ध्वजारोहण अवनी लेखरा के द्वारा किया जाएगा जो कि शूटिंग से संबंधित है। अब हम बात करेंगे कि इस रैंक में फर्स्ट नंबर पर कौन आया है। तो फर्स्ट रैंक पर है चीन, जिसने 207 मेडल जीतकर इस मेडल तालिका में पहला स्थान ग्रहण किया है। दूसरा स्थान यदि हम बात करें तो इंग्लैंड का है और तीसरा स्थान है अमेरिका का और भारत इसमें 24वें स्थान पर रहा है, जिसमें उन्होंने कितने? तो 19 मेडल जीतकर 24वां स्थान ग्रहण किया है और ये भारत के ओलंपिक तथा पैरालंपिक इतिहास का पहली बार ऐसा हुआ है। यदि बात करें 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 कांस्य पदक के साथ कुल मेडल 19 भारत ने जीत लिए हैं। यह आपको याद रखना है कि पैरालंपिक में पहला गोल्ड मेडल किसने जीता था? तो अवनी लेखारा ने जीता था। सुमित अंतिल ने भाला फेंक में दूसरा मेडल जीता था। तीसरा गोल्ड मेडल मनीष नरवाल ने जीता था शूटिंग में और प्रमोद भगत ने बैडमिंटन में और कृष्णा नागर ने इसे बैडमिंटन में जीता था। तो यह काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो अपने सभी फूल पत्ती वाले परिवार के दोस्तों के साथ शेयर कर देना और यदि शेयर करना, लाइक करना, वीडियो पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि मैं आपके लिए और भी ज़्यादा मेहनत कर सकूं। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं आपसे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। मैं मनमोहन सप्ता आपके लिए इसी प्रकार से कुमार गौरव सर की क्लास के नोट्स आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन नहीं किया है तो इसकी पूरी PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल मनमोहन क्लासेस को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको सभी करंट अफेयर की ये हैंड रिटन नोट्सों की PDF मिल जाएगी। अंत में आपसे एक बात कहना चाहूँगा, आई लव यू।